Hello friends to Maxima Career Point. Today we are discussing how to solve the problem on integration by parts. हमने 12th क्लास में पढ़ रखा कि इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो आपको बेसिक फार्मूला याद होंगे आई होप। तो मैं आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट स्टार्ट करती हूँ। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो हम अपने वेबसाइट के लिंक में आपको सारे फार्मूले प्रोवाइड कर लेंगे, तो आप पहले फार्मूले याद कर लें, देन इंटीग्रेशन बाय पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हमने 12th में पढ़ रखा था कि गिवन फंक्शन साइन एक्स, जैसे कि हमारा ये रहा साइन एक्स, हम साइन एक्स का इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करते हैं, हम कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करते हैं, तो ये हमने 12th में पढ़ रखा था। अगर हमें कुछ फंक्शन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अगर हमें दिया हो, या यहाँ पे तो दोनों एल्जेब्रिक फंक्शन है, बट अगर हमारा कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन विथ एल्जेब्रिक फंक्शन दिया हो तो हम उसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो चलिए मैं आपको ये फॉर्मूला, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ऐसा एक फॉर्मूला है जिसे पता लगता है कि हम इंटीग्रेशन को पार्ट्स में डिवाइड करके कैसे सॉल्व करें, ताकि मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चंस आराम से हम सॉल्व कर पाए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, आपने 12th में पढ़ रखा था, जैसे कि देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी dx। तो हमारा हेयर u एंड v आर फंक्शन ऑफ x, हमारा u और v फंक्शन ऑफ x है, तो हमें इवेल्युएट क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी। u कोई सा फंक्शन हो सकता है, लॉगरिदमिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वैसे भी हमारा कुछ भी हो सकता है, इन्वर्स फंक्शन, लॉगरिदमिक, कुछ भी। तो हम उसे सॉल्व कैसे करें, तो आपने 12th में प्रोडक्ट रूल पढ़ा होगा, जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, आपने ये पढ़ रखा होगा। हम इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, जैसे कि देखिए आप, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, ये हमने पहले ही पढ़ रखा था। ओके, तो अगर हम यहाँ पे बोथ साइड इंटीग्रेशन ले लें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अगर हम बोथ साइड को इंटीग्रेट कर दे तो हमें क्या मिलेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स प्लस एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। ओके, हमें ये मिल गया, और इंटीग्रेशन है तो डी एक्स हमारा आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या, एफ ऑफ एक्स को हम यू लेट कर लेते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू यू, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स को हम क्या ले, वी अज्यूम कर लेते हैं। ओके, तो चलिए ये इंटीग्रेशन में हम पुट करते हैं वैल्यू को। देखो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि हमारा ये इंटीग्रेशन और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स इज इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा हमारा, जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ, हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ, देखो एफ एक्स, ये हमारा इसका डेरिवेटिव हो रहा, इंटू जी एक्स डी एक्स प्लस हमारा एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स डी एक्स। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमने एफ एक्स को u एंड डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स को भी एज्यूम किया है, तो वही सेम वैल्यू हम पुट कर दे, ये हो गया हमारा u इंटू, अगर जी एक्स, हमारा जी एक्स का डेरिवेटिव v है, तो अगर ओनली जी एक्स ले तो हमारा यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का अपोजिट होता है, तो हमारा यहाँ पे सिंपली जी एक्स है, तो डेरिवेटिव जी एक्स हमें v मिल रहा है, तो इंटीग्रे सिंपल जी एक्स हमें क्या मिलेगा, बोथ साइड अगर हम इंटीग्रेट करते तो जी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, और ये दोनों तो फंक्शन ऑफ एक्स है, तो मैं एक्स को स्किप कर रही हूँ, और डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या है हमारा,
u, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स की जगह पे हम u लिख सकते हैं, एंड जी एक्स के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, जी एक्स की जगह पे हम लिख सकते हैं, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी, जी एक्स हुआ हमारा वी डी एक्स, वी डी एक्स हमारा जी एक्स हुआ इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स प्लस हमारा एफ एक्स क्या हो जाता है, हमारा एफ एक्स हो गया u, और डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स क्या होगा v इंटू डी एक्स। तो देखो यहाँ पे u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू, ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ये इसी का इंटीग्रेशन है फर्स्ट टर्म का, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो u इंटू वी डी एक्स प्लस u इंटू वी डी एक्स। ओके, तो हमें ये मिल गया। तो देखिए हमें क्या फाइंड करना था, प्रोडक्ट ऑफ u इंटू वी डी एक्स, मतलब कि दो फंक्शन का इंटीग्रेशन हम साथ में कैसे निकाले, तो इसे इस साइड ले आते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, ये u इंटू वी डी एक्स माइनस u इंटू, यहाँ पे मैंने कुछ रॉन्ग कर दिया, एक मिनट, यहाँ पे हमारा डी बाई डी यू ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ यू होगा, और यहाँ पे देखिए माइनस ये हमारे u ना हो करके ये डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स का होल इंटीग्रेशन। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया। तो इसे हम देखिए मैं आपको बता देती हूँ, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फॉर्मूला होता क्या है। जैसे कि सपोज दो फंक्शन है, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, तो हम इसे लिख सकते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो इसका होल इंटीग्रेशन। ओके, ये हमारा फॉर्मूला, ये आपको याद रख लेना है। इंटीग्रेशन ऑफ टू फंक्शंस हम कैसे बाई पार्ट्स में सॉल्व करते हैं, फर्स्ट फंक्शन लिख देंगे, देन मल्टीप्लिकेशन विथ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, देन माइनस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन, हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फॉर्मूला। तो चलिए मैं आपको एक रूल बताती हूँ, आईलेट का रूल, ILATE। ओके, ये हमारा क्या है, यहाँ पे I रिप्रेजेंट टू इनवर्स फंक्शन, L represents for log function, A represents for algebraic function, T represents for trigonometric function, और E represents for exponential function। तो देखो हम अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ये हमारा प्रायोरिटी है, जैसे कि हमारा गिवन इंटीग्रेशन फाइंड करने को कहा गया होगा बाई पार्ट्स में, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, जैसे कि हम फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देंगे, तो जैसे कि हमारा इनवर्स फंक्शन है तो हम उसे फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, देन अगर हमारा लॉगरिदमिक फंक्शन है तो हम उसे सेकंड प्रायोरिटी, ये प्रायोरिटी के हिसाब, लेफ्ट टू राइट हमारा प्रायोरिटी के हिसाब से हमने अरेंज करके रखा है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो पाए। हमारा क्वेश्चन है x log x dx। ओके, तो देखो आप ये आइलेट का फॉर्मूला, हमारा l क्या है, x क्या है, ये अलजेब्राइक फंक्शन है, और l क्या है, लॉगरिदमिक फंक्शन, तो लॉगरिदमिक फंक्शन हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी, तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा सेकंड फंक्शन। हमें फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन पता लग गया, बस हम इसे फॉर्मूला पुट करना है। तो हमारा क्या था फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन तो x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो हमारा इंटीग्रेशन, हमारा फर्स्ट फंक्शन है log x, तो फर्स्ट फंक्शन हो गया log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन हो गया x dx माइनस हमारा होल इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू सेकेंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन log x इंटू डी एक्स का होल इंटीग्रेशन। ओके, dx, तो हमारा हो जाएगा log x
एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई टू हमने पढ़ रखा पहले से, और डेरिवेटिव ऑफ क्या हो एक्स हमें क्या मिलेगा, 1/x, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ एक्स हमें 1 मिल जाएगा, एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन तो हमारा यहाँ पे log x होगा, मैंने रॉन्ग लिख दिया यहाँ पे log x होगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो जाएगा हमारा x, और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू डी एक्स, तो देखो यहाँ पे हो जाएगा log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू, ओके, माइनस यहाँ पे एक्स एक्स हमारा कैंसिल हो जाएगा, और 1/2 कांस्टेंट है तो 1/2 को हम इंटीग्रेशन से बाहर ले आते हैं, तो 1x इंटू डी एक्स, तो देखो यहाँ पे log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस 1/2, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, तो हमारा हो जाएगा log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, बस आपको फंक्शन चूज कैसे करना है एंड उसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप इजीली हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये बहुत इजी है, मतलब कि कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, बस पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। ओके, तो चलिए मैं आपको और 2 एग्जांपल्स करवा दूँ ताकि आप अच्छे से क्लियर हो पाए कि इनवर्स फंक्शन कैसे लें, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कैसे लें। तो चलिए हम अपना सेकेंड एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस अपने वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसे सॉल्व करना, अगर आपसे सॉल्व ना हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं आपके वो क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगी। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो ये देखिए हम इसमें आईलेट फॉर्मूला लगाते हैं, आईलेट, ओके। तो देखिए यहाँ पे हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो एल्जेब्रिक फंक्शन ये है और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हमारा ये, तो हमारा कौन सा फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होगा, हमारा एल्जेब्रिक फर्स्ट होगा एंड साइन एक्स हमारा सेकंड फंक्शन बनेगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट फंक्शन तो हमारा एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मीन साइन एक्स डी एक्स का होल इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है हमारा, माइनस कॉस एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा हमारा 2x एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स हमारा हो जाएगा माइनस कॉस एक्स डी एक्स। तो हम लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x कॉस एक्स डी एक्स, तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो देखिए यहाँ पे फिर वो आइलेट वाला फॉर्मूला आ जाएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, क्योंकि यहाँ पे 2 फंक्शन है, ये अलजेब्राइक एंड ये ट्रिगोनोमेट्रिक। तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 इंटू यहाँ पे सेम हमारा फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, देखो यहाँ पे अलजेब्राइक हमारा फर्स्ट फंक्शन और ट्रिगोनोमेट्रिक हमारा सेकेंड फंक्शन। ओके, यहाँ पे देखो तो फॉर्मूला क्या है हमारा, फिर से देखो फर्स्ट फंक्शन तो एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स का होल इंटीग्रेशन, हमारा इसका होल इंटीग्रेशन। तो देखो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स हमारा होता है साइन एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स हमारा क्या था 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स हो गया हमारा माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो देखो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 हमारा ये क्या हो जाएगा एक्स साइन एक्स माइनस में हमारा माइनस बाहर आ गया तो प्लस एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो देखो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं देखो यहाँ पे 2 इंटू एक्स इंटू साइन एक्स प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमें क्या मिलता है माइनस कॉस एक्स। तो देखो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर कॉस
एक्स प्लस 2 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे, हमारे यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, तो 2x साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स प्लस सी। हमारा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया था, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स हमारा माइनस कॉस एक्स होता है, तो ये हमारा आंसर आ गया। मैं आपको और एक एग्जांपल करवाती हूँ तो आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाए। हमारा क्वेश्चन है, जैसे कि हमारा थर्ड क्वेश्चन है लॉग एक्स। तो लॉग एक्स के इंटीग्रेशन हम कैसे फाइंड करेंगे? हमें तो कुछ आइडिया भी नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स का फॉर्मूला भी हमें नहीं मालूम है। तो ये एक स्पेशल केस है, जैसे कि लॉग एक्स का फॉर्मूला कैसे हम डिराइव करें, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स। तो हम आइलेट पुट कर सकते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं लॉग एक्स इंटू 1 इंटू डी एक्स। हमारा ये फॉर्मूला हो गया। तो देखो हमारा लॉगरिदमिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन है, एंड ये अलजेब्राइक की तरह ट्रीट कर रहा है, तो ये हमारा सेकंड फंक्शन है। तो हम कैसे लिखते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन हमारा। तो देखो यहाँ पे लॉग एक्स और डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, हमारा एक्स हो गया, एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स क्या हो जाता है, एक्स का होल इंटीग्रेशन अगर हम ले लें, तो देखो लॉग एक्स इंटू एक्स माइनस ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ओनली डी एक्स का इंटीग्रेशन, तो हमारा एक्स लॉग एक्स माइनस डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। तो ये हमारा log x का फॉर्मूला डिराइव हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ log x dx हो गया हमारा x log x माइनस x प्लस सी, हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया। मैं आपको और एक एग्जांपल करवाती हूँ, ये हमारा लास्ट एग्जांपल है, और आपको मैं क्वेश्चंस दे दूंगी और आपको सॉल्व करना खुद से, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो पाए। x इंटू टैन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स, मतलब कि हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन एंड अलजेब्राइक फंक्शन साथ में हो, तो हम कैसे सॉल्व करें। तो अलजेब्राइक फंक्शन हमारा सेकंड प्रायोरिटी एंड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी। हमारा क्या होता है, आइलेट होता है, ये आपको याद रखना है, देन उसी हिसाब से आप प्रायोरिटी को डिवाइड कर दोगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट फंक्शन, तो हमारा क्या हो जाएगा टैन इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन टेन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। तो देखो यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस डेरिवेटिव टेन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड एक्स का इंटीग्रेशन हमारा एक्स स्क्वायर बाई 2 का होल इंटीग्रेशन। तो देखो यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे माइनस मतलब 1/2 है, तो इसे हम कॉमन ले आ सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, हमारा ये हो गया। तो टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस यहाँ पे 1/2, तो अगर हम यहाँ पे +1 एक्स स्क्वायर +1 एंड एक्स स्क्वायर -1 कर दे तो क्या हो जाएगा, तो देखो टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2 इंटू देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन, अगर वन ये देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये हमारा मिल गया। तो टैन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2, ये हमारा 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो देखो टैन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये डी एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स माइनस 1, ये क्या होता है हमारा टैन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो देखो यहाँ पे टैन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2 एक्स प्लस 1/2 टैन इनवर्स एक्स प्लस सी, तो ये हमारा आंसर आ गया। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मज़ा आता है। आपको मैं और क्वेश्चंस दे दूँगी, आप उसे सॉल्व करना और हमें कमेंट सेक्शन में बताना।
अगर आपसे सॉल्व ना हो तो मैं उसे आपको प्रीवियस वीडियो में प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।